यह कहानी एक उच्च सम्मानित गणितज्ञ और शिक्षक के बारे में कही गई है। उसकी पुस्तकें और व्याख्यान औसत व्यक्ति की पहुंच से बहुत ही परे की बात थी और अक्सर उसके सबसे विकसित विद्यार्थियों की भी पहुंच से बाहर की बातें थीं। परंतु एक दिन इस विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए बदल गई। कई विश्व स्तरीय विद्यार्थियों ने इसके और इसके परिवार के साथ क्रिसमस अर्थात बड़े दिन का समय व्यतीत किया और उन्होंने उसके उस पहलू को देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने पोते पोतियों और मेहमानों के साथ घिरे हुए होने के साथ यह वैज्ञानिक प्रोफेसर धरती के ऊपर बैठकर प्रसन्नता के साथ उस खेल को खेलने लगा जो कि 4 और 5 साल के बच्चों के लिए निर्मित किया हुआ था। विद्यार्थियों ने अगले दिन उल्लेख किया कि यह विश्वास करना अत्यंत कठिन था कि उसके जैसा व्यक्ति बहुत बातों में हमारे ही जैसा है। कई तरह से पवित्र शास्त्र कुछ इसी तरह की शिक्षा परमेश्वर के बारे में देता है। वे स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर उसकी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। वह पूर्ण रूप से भिन्न है, परंतु वह साथ ही परमेश्वर और सृष्टि के मध्य कई तरह की समानताओं को प्रकट करता है। समझने के लिए यह चाहे कितनी भी कठिन हो, पवित्र शास्त्र शिक्षा देता है कि परमेश्वर भी हमारे ही जैसा है। यह हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि ऊपर हमारी श्रृंखला का 3रा अध्याय है और हमने इसका शीर्षक कैसे परमेश्वर हमारे जैसा है के नाम से दिया है। इस अध्याय में हम उन बातों को देखेंगे जिन्हें धर्म वैज्ञानिक परमेश्वर के कथनीय गुणों के नाम से पुकारते हैं, उस तरीके में जिसमें परमेश्वर और उसकी सृष्टि एक जैसी है। इस श्रृंखला में पहले हमने परमेश्वर के गुणों की परिभाषा ऐसे दी थी। परमेश्वर के सार की पूर्णताएं विभिन्न तरह के ऐतिहासिक प्रकटीकरणों के द्वारा प्रकट की गई हैं। आपको स्मरण होगा कि सुसमाचारवादी धर्म वैज्ञानिकों ने अक्सर परमेश्वर के गुणों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया हुआ है। परमेश्वर के अकथनीय गुण उसके सार की वे पूर्णताएं हैं जो कि उसे पूर्ण रूप से उसकी सृष्टि से भिन्न करती हैं, और परमेश्वर के कथनीय गुण परमेश्वर के सार की वे पूर्णताएं हैं जो कि उसकी सृष्टि के गुणों जैसी ही हैं। इस अध्याय में हम हमारे ध्यान को दिव्य पूर्णताओं की दूसरी श्रेणी अर्थात परमेश्वर के कथनीय गुणों की ओर केंद्रित करेंगे। कैसे परमेश्वर हमारे जैसा है के ऊपर हमारी खोज को हम 2 मुख्य भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम, हम परमेश्वर के धर्म सिद्धांत के इस पहलू की खोज करने के लिए बाइबल आधारित नींव की खोज करेंगे, और दूसरा, हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर सुसमाचारवादी विधिवत धर्म वैज्ञानिकों के दृष्टिकोणों की खोज करेंगे। आइए इन विषयों पर बाइबल आधारित नींव को देखते हुए आरंभ करें। हमारी मानवीय सीमितताओं के कारण हम असंख्य रहस्यों का सामना करते हैं जब हम इस बात की खोज करते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के बारे में क्या शिक्षा देता है। और यह निश्चित रूप से सत्य है कि जब बात परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में आती है। हमने इस श्रृंखला में सीखा कि परमेश्वर उसकी सृष्टि से पूर्ण रूप से भिन्न है, न केवल अपनी कुछ पूर्णताओं में अपितु उनमें से सभी में। परंतु उसी समय प्रत्येक जो बाइबल से परिचित है जानता है कि यह अक्सर परमेश्वर और उसकी सृष्टि का विवरण ऐसे देती है कि मानो वह दोनों एक जैसे ही हों। पवित्र, न्यायी, धर्मी, भला, विश्वास योग्य, प्रेमी और सामर्थी जैसे शब्द दोनों अर्थात परमेश्वर और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए हमारे लिए यह गणना करनी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो कि कैसे यह दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ सही आकार में आते हैं, बाइबल का विश्वास हमें इस बात की पुष्टि करने की बुलाहट देता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से दोनों अर्थात भिन्न और उसके जैसा ही है। हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के अध्ययन की खोज करने के लिए
बाइबल आधारित नींव को कई तरीकों से सारांशित कर सकते हैं। प्रथम, हम 3 मौलिक रणनीतियों पर ध्यान देंगे जिनका अनुसरण बाइबल के लेखक करते हैं जब वे इन विषयों पर कार्य करते हैं। और दूसरा, हम मनुष्य के ऊपर बाइबल के दृष्टिकोण को देखेंगे जो कि परमेश्वर और सृष्टि के मध्य समानताओं की खोज करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए तीनों मौलिक रणनीतियों के साथ आरंभ करें जिन्हें बाइबल के लेखक परमेश्वर के बारे में उनके पाठकों को शिक्षा देने के लिए उपयोग करते हैं। हमारे पहले के एक अध्याय में हमने मध्यकालीन विद्वतापूर्ण दर्शन पद्धति के धर्म वैज्ञानिकों का उल्लेख किया था जिन्होंने प्राकृतिक धर्म विज्ञान के ऊपर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने परमेश्वर के बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए पवित्र शास्त्र पर ज्यादा ध्यान न देते हुए प्रकृति का अवलोकन करते हुए सीखने का प्रयास किया है और उन्होंने परमेश्वर के सत्यों को प्रकृति से समझने के लिए 3 औपचारिक रणनीतियों की पहचान की है। निषेध का तरीका या लैटिन में विया नेगाटियोनिस, कारक का तरीका या लैटिन में विया कैसलिटाटिस और श्रेष्ठता का तरीका या लैटिन में विया एमिनेंटियाe। अब अभी तक की सदियों में प्रोटेस्टेंटवादी धर्म वैज्ञानिक सही सहमत हुए हैं कि हम परमेश्वर के बारे में इन तरीकों से प्रकृति से सीख सकते हैं, परंतु प्रोटेस्टेंटवादियों ने यह भी जोर दिया है कि हमें पवित्र शास्त्र में से विशेष प्रकाशन के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र जैसे यह था वैसे ही एक चश्मे के रूप में कार्य करता है जो कि उन बातों के ऊपर स्पष्टता को लेकर आता है जिसे परमेश्वर ने सामान्य प्रकाशन में स्वयं के बारे में प्रकट किया है। जैसे जॉन कैल्विन ने अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन की पुस्तक 1 के अध्याय 6 के भाग 1 में लिखा है। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर नजरों के लिए चश्मे की सहायता के साथ पढ़ना स्पष्ट हो जाता है, इसी तरह से पवित्र शास्त्र के साथ होता है। अन्यथा हमारे मनों में परमेश्वर का भ्रमित ज्ञान इकट्ठा हो जाता है जो हमारी सुस्ती को हटाते हुए स्पष्ट रूप से हमें सच्चे परमेश्वर को दिखाता है। प्राकृतिक धर्म विज्ञान वह होता है जिसे हम प्रकृति की ओर सीखते हैं। वह जिसकी वह बात कर रहा है उसे परिभाषित करने के लिए सबसे स्पष्ट और सरलतम तरीका होता है। विशेष प्रकाशन इस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे परमेश्वर स्वयं को प्रकाशित करता है, न कि प्रकृति में, हमारे अपने व्यक्तित्व में, हमारे चारों ओर के संसार में, अपितु पवित्र शास्त्र में और अंत में मसीह में पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा लागू होता है। और इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की अदृश्य योग्यताएं स्पष्ट रूप से सृष्टि में हमारे चारों ओर के संसार में दिखाई देती हैं। रोमियो अध्याय 1, भजन संहिता अध्याय 8 और वे जिनके पास आंखें हैं उनके लिए यह स्पष्ट है। परेशानी तब है जब हमारे पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, इसलिए हम अंधे हैं। और इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसने स्वयं को विशेष रूप में, विशेष तरीके से अंत में मसीह के क्रूस के ऊपर प्रकाशित किया, जिसकी साक्षी वचन पुराने और नए नियम ने दी है। सामान्य प्रकाशन सदैव से विद्यमान रहा है। जब आप आकाश को देखते हैं तो यह सामान्य प्रकाशन है। जब आप नैतिक व्यवस्था को देखते हैं तो यह सामान्य प्रकाशन है। जब आप लोगों में विवेक को कार्य करते हुए देखते हैं तो यह सामान्य प्रकाशन है। अंत में केवल एक ही बात जो सामान्य प्रकाशन लोगों को दे सकता है वह यह कि परमेश्वर विद्यमान है, परमेश्वर सामर्थी है और यह कि परमेश्वर अनंत है। परंतु यह केवल विशेष प्रकाशन ही है जिसके द्वारा ही केवल इस अनंत काल से विद्यमान सामर्थी पवित्र योग्य परमेश्वर धर्मी, भला, प्रेमी और दयालु को समझा जा सकता है। विशेष प्रकाशन को समझना ऐसा है जैसे कि मुख्य कुंजी को प्राप्त करना और तब उस कुंजी का उपयोग करते हुए सामान्य प्रकाशन के कूट अंकों को खोल देना है।
जिससे सब कुछ दिखने लगता है और इसके पश्चात स्पष्ट हो जाता है। इन सब को थोड़ा सा खोलने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्र में प्रकट होती हुई इन तीनों रणनीतियों में प्रत्येक के ऊपर ध्यान देंगे। प्रथम, हम संक्षेप में निषेध के तरीके को स्पष्ट करेंगे। दूसरा, हम कारक के तरीके के ऊपर अधिक सावधानी से देखेंगे। और तीसरा, हम श्रेष्ठता के तरीके की महत्वपूर्णता के ऊपर ध्यान देंगे। आइए निषेध के तरीके से आरंभ करें। संक्षेप में, निषेध का तरीका परमेश्वर के बारे में सत्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी तुलना सृष्टि से करता है। बाइबल के लेखकों ने निरंतर परमेश्वर और उसकी सृष्टि के मध्य में तुलना के ऊपर ध्यान को आकर्षित किया है। बस केवल पाप और बुराई में ही तुलना को नहीं, अपितु उन अच्छी योग्यताओं के साथ भी जिन्हें परमेश्वर उसकी सृष्टि को देता है। और वे निरंतर परमेश्वर को सम्मान इस बात की ओर संकेत करते हुए देती है कि वह उसकी सारी तुलनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से यह दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से हमारे ध्यान को परमेश्वर के अकथनीय गुणों की ओर आकर्षित करता है। परंतु ऐसा करने में यह हमारे लिए परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर ध्यान देने के मंच को तैयार करता है। अंततः हम यह देखना आरंभ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा कैसे है, इस बात का एहसास न करते हुए कि वह हमसे पूरी तरह से कैसे भिन्न है। इस तरह से यद्यपि यह अध्याय परमेश्वर के अकथनीय गुणों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, निषेध के तरीके से पवित्र शास्त्र हमें समय समय पर उस महान रहस्य के बारे में इस या उस तरीके से स्मरण दिलाता है जिसमें परमेश्वर के सारे गुण वास्तव में अकथनीय हैं। निषेध के तरीके के विपरीत दूसरी मौलिक रणनीति कारक का तरीका प्राथमिक रूप से परमेश्वर के कथनीय गुणों की ओर संकेत करता है। पवित्र शास्त्र में कारक का तरीका इस बात को समझने का मार्ग परमेश्वर की तुलना उन अच्छी वस्तुओं के साथ जिन्हें उसने रचा है करते हुए खोलता है कि कैसे परमेश्वर हमारे जैसा है। सामान्य अनुभव हमें शिक्षा देता है कि एक कलाकृति कौशलों को, भावनाओं को और इसके कलाकार के विचारों को प्रतिबिंबित करती है, और एक संगीत का टुकड़ा इसके संगीतकार के तोड़ों और कल्पनाओं को प्रतिबिंबित करता है। परिणाम स्वरूप हम कलाकार और संगीतकार के बारे में बहुत अधिक उस अध्ययन के द्वारा सीखते हैं जिसे उन्होंने बनाया है। कई तरीकों से बाइबल के लेखकों ने कुछ इसी तरह से किया है जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में जो कुछ परमेश्वर ने रचा है के अवलोकनों को करने के द्वारा निष्कर्षों को रेखांकित किया है, यह जानते हुए कि परमेश्वर ही प्रथम कारक या सृष्टिकर्ता है। उन्होंने उसके बारे में क्या सत्य होना चाहिए का अनुमान उसकी सृष्टि में निहित अच्छे गुणों के ऊपर ध्यान देते हुए पाया है। पवित्र शास्त्र कारक के तरीके का उपयोग दो मौलिक तरीकों से करता है। पहला, यह परमेश्वर और जो कुछ उसने रचा है के मध्य में प्रत्यक्ष तुलनाओं को प्रदान करता है। सुनिए, उदाहरण के लिए इस रणनीति का उपयोग कैसे भजन संहिता अध्याय 94 पद 9 में किया गया है। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? जैसा कि हम यहां देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कानों को दिया और आंखों की रचना की, इसलिए हम आश्वस्त हो सकते हैं कि स्वयं परमेश्वर के पास सुनने और देखने की योग्यता है। किस तरह परमेश्वर इस पृथ्वी पर की सुंदरता को रच सकता है यदि परमेश्वर स्वयं सुंदर ना हो? किस तरह की व्यवस्था को परमेश्वर रचता है यदि परमेश्वर स्वयं व्यवस्थित ना हो? किस तरह के जीवन को परमेश्वर दे सकता है यदि परमेश्वर स्वयं जीवित परमेश्वर ना हो? परमेश्वर के बारे में जब हम इन्हें सीखते हैं तो यह ध्यान देते हुए अच्छी वस्तुओं की रचना परमेश्वर ने की है, सत्यों का कोई अंत नहीं है। प्रत्यक्ष तुलनाओं के अतिरिक्त बाइबल के लेखकों ने कारक के तरीके को इसलिए भी उपयोग किया है
जब उन्होंने परमेश्वर और उसकी सृष्टि के मध्य में आलंकारिक तुलना की है। कई बार इन तुलनाओं में अमूर्त वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 10 पद 17 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंखार को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसा कि इस प्रसंग का विस्तृत संदर्भ यह संकेत देता है कि परमेश्वर अश्शूर के साम्राज्य को नष्ट करने पर है, यह विवरण देना कि कैसे यह घटित होगा यशायाह परमेश्वर को आग और ज्वाला के रूपकों का उपयोग करते हुए संकेत देता है, जो कि जला और भस्म कर देगा। कुल मिलाकर यशायाह ने आग की भस्म करने वाली सामर्थ्य और परमेश्वर की भस्म करने वाली सामर्थ्य के मध्य में समानताओं को रेखांकित किया है। इस तरह के तर्क परमेश्वर के अन्य रूपकों की पृष्ठभूमि में पड़े हुए हैं, जैसे कि जो भजन संहिता अध्याय 18 पद 2 में प्रकट होते हैं, जहां पर भजनकार यह कहता है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहां पर हम देखते हैं कि भजनकार परमेश्वर की तुलना कई उन वस्तुओं के साथ करता है जिन्हें परमेश्वर ने रचा है। एक महान चट्टान या शिलाखंड, एक गढ़, एक ढाल, एक सींग और एक ऊंचा गढ़। वह ऐसा यह व्यक्त करने के लिए करता है कि कैसे परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता और कैसे उसे उसके शत्रुओं से बचाता है। पवित्र शास्त्र साथ ही परमेश्वर की तुलना पशुओं के साथ करता है। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 10 से 11 में मूसा कहता है, उसने अर्थात परमेश्वर ने उसके याकूब के चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। और इन्हीं विचारों पर भजन संहिता अध्याय 91 पद 4 हमें बताता है, वह अर्थात परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जैसा कि ये और कई अन्य बाइबल के प्रसंग यह सुझाव देते हैं कि कई असंख्य तरीके हैं जिनमें बाइबल परमेश्वर और उसकी सृष्टि के मध्य में समानताओं की ओर संकेत देते हैं। और बाइबल का यह प्रमुख दृष्टिकोण एक नींव की स्थापना कई तरीकों को खोजने के लिए करता है, जिनमें यह पता चलता है कि परमेश्वर जो कुछ उसने रचा है उससे कैसे मिलता जुलता है। आलंकारिक तुलनाएं बहुत ही आवश्यक हैं यदि हमें परमेश्वर और उसके गुणों को समझना है। हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर बस केवल मनुष्य की तरह एक पैमाने पर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, और इसलिए जब परमेश्वर स्वयं को हम तक सीमित करता और हम पर स्वयं को प्रकट करता है, तो वह स्वयं हम पर उन तरीकों में प्रकट नहीं करता जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते और उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दया और अनुग्रह प्रदर्शित किया गया है जब परमेश्वर स्वयं को हम पर उन तरीकों में प्रकट करता है जो कि उन वस्तुओं के साथ संबद्ध है जिन्हें हम समझ सकते हैं। इसलिए ये आलंकारिक प्रस्तुतिकरण, वे उदाहरण, वे सदृश्यताएं, वे रूपक, वे उपमाएं ही केवल वह तरीका है जिन्हें हम रद्दों के रूप में एकत्र करके एक भवन का निर्माण यह समझने के लिए कर सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। निषेध के तरीके और कारक के तरीके की मौलिक रणनीति के अतिरिक्त पवित्र शास्त्र तीसरी मध्यकालीन रणनीति श्रेष्ठता के तरीके के मूल्य की भी पुष्टि करता है। श्रेष्ठता का तरीका। श्रेष्ठता के तरीके का अर्थ वरिष्ठता या महानता से है। यह दृष्टिकोण भी परमेश्वर के कथनीय गुणों की पहचान परमेश्वर
और उसकी सृष्टि के मध्य में तुलनाओं को करने के द्वारा सहायता करती है। परंतु यह तीसरी रणनीति उस बाइबल आधारित रणनीति के ऊपर आधारित है जिसमें यहाँ तक कि परमेश्वर उसकी सृष्टि जैसा ही है, इस पर भी वह सदैव वरिष्ठ, जो कुछ उसने रचा उससे कहीं अधिक महान है। जैसा कि पौलुस पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 15 और 16 में लिखता है, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। उसे अधिपति, राजा और प्रभु कहने के द्वारा पौलुस यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर मानवीय अधिपतियों, राजाओं और प्रभुओं की तरह कई तरीकों से है। परंतु यह भी ध्यान दें कि कैसे पौलुस परमेश्वर की श्रेष्ठता को अन्य सभी बातों के ऊपर महत्व देता है। वही केवल इकलौता अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। केवल परमेश्वर ही अमर है और केवल वही अगम्य ज्योति में वास करता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सामर्थ्य, जटिलता, विशालता, भलाई, आश्चर्य और इसी तरह के अन्य बातों के साथ संपन्न किया है, और इनमें और कई अन्य तरीकों में परमेश्वर और उसकी सृष्टि में समानताएं हैं। परंतु जबकि बात ऐसी है तो पवित्र शास्त्र निरंतर यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य, विशालता, भलाई और आश्चर्य बहुत ही महान है, सृष्टि में विद्यमान किसी भी वस्तु से बहुत ही उच्च है। और इस अर्थ में पवित्र शास्त्र में श्रेष्ठता का तरीका हमें यह स्मरण रखने में सहायता करता है कि परमेश्वर हमसे श्रेष्ठ है, यद्यपि वह हम जैसा ही है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर के सत्यों को समझने के लिए 3 पारंपरिक रणनीतियों का अनुसरण किया है: निषेध का तरीका, कारक का तरीका और श्रेष्ठता का तरीका। और इन्हें एक साथ इकट्ठा लेने के द्वारा ये तीनों रणनीतियां दृढ़ बाइबल आधारित नींवों की स्थापना इस खोज को करने के लिए करती है कि विधिवत धर्म विज्ञान में परमेश्वर उसकी सृष्टि से कितना मिलता जुलता है। 3 मूलभूत रणनीतियों के ऊपर ध्यान दे लेने के पश्चात, जो परमेश्वर के कथनीय गुणों का अनुसरण करने के लिए बाइबल आधारित नींव को स्थापित करने में सहायता करती हैं, हमें अब इस ओर मुड़ना चाहिए कि कैसे मानवता के ऊपर बाइबल के अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रकट करते हैं कि कैसे परमेश्वर उसकी सृष्टि जैसा है। पवित्र शास्त्र साक्षी देता है कि सृष्टि सामान्य रूप में कई तरीकों से परमेश्वर जैसी ही है, और हम परमेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा उसकी सृष्टि के सावधानी से किए हुए अध्ययन के द्वारा सीखते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र यह भी शिक्षा देता है कि हम परमेश्वर के बारे में और भी ज्यादा, विशेषकर मनुष्य के ऊपर चिंतन करते हुए सीख सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के किसी भी पहलू से बहुत अधिक मात्रा में उसके जैसे होने का सम्मान दिया है, और यह सदृश्यता एक दृढ़ बाइबल आधारित नींव को परमेश्वर की कथनीय पूर्णताओं की खोज करने के लिए स्थापित करती है। आधुनिक विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड की बहुत बड़ी विशालता के बारे में बहुत अधिक जागरूक कर दिया है, इसलिए मनुष्य के महत्व को कम आंकना आसान है। हम तो केवल हमारे ग्रह के एक छोटे से लट्ठे मात्र हैं। हमारा ग्रह हमारी सौर प्रणाली में एक नीले बिंदु से कुछ ही ज्यादा मात्र है। हमारी सौर प्रणाली हमारी आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश मात्र है, और वहां पर असंख्य, पूरे ब्रह्मांड में असीम आकाश गंगाएं हैं। इसी कारण ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य के ऊपर ध्यान देना अत्यंत तुच्छ बात है जब हम परमेश्वर के बारे में सीखना चाहते हैं। परंतु
चाहे हम जितने भी छोटे क्यों ना हों, पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि वास्तविकता में मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का मुकुट है, जैसा कि हम भजन संहिता अध्याय 8 पद 3 से 5 में पढ़ते हैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जैसा कि यह संदर्भ हमें बताता है, मनुष्य हो सकता है कि आकाश की तुलना में छोटा और महत्वहीन हो, परंतु अपने दिखावे के पश्चात भी परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय प्राणियों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा है। जैसा कि इब्रानियों का लेखक इब्रानियों अध्याय 2 पद 5 से 9 में यह विवरण देता है कि यहाँ तक कि मनुष्य का स्वर्गदूतों की अधीनता भी केवल अस्थायी ही है। जब मसीह अपनी महिमा में पुनः वापस आएगा, तो वे मनुष्य जिन्होंने उसका अनुसरण किया है, वे सबसे महान आत्मिक प्राणियों में सबसे ऊंचे किए जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में पवित्र शास्त्र सबसे पहले मनुष्य के विशेष पद को स्वीकार करता है, जब परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, अन्य सभी रचे हुए प्राणियों से मनुष्य की भिन्नता को मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे हुए हैं। अब बाइबल की मनुष्य के ऊपर शिक्षा की पूर्ण सीमा इस अध्याय की सीमा से बहुत परे की बात है, परंतु यहाँ हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम केवल यही ध्यान देंगे कि स्वरूप और समानता की अभिव्यक्तियां यह पुष्टि करती हैं कि मनुष्य सृष्टि के किसी भी पहलू से सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ मिलता जुलता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा रचा ताकि हम उसकी सेवा, उसके राजकीय और याजकीय प्रतिनिधियों की तरह इस पृथ्वी को उसकी महिमा के लिए भरते और इसे अपने अधीन करते हुए करें। आरंभ में हमारे प्रथम अभिभावक बिना किसी धब्बे के थे, परंतु बाद में परमेश्वर के विरुद्ध पाप और विद्रोह ने मनुष्य के अस्तित्व के प्रत्येक पहलू को भ्रष्ट कर दिया। परंतु उत्पत्ति अध्याय 9 पद 6 और याकूब अध्याय 3 पद 9 जैसे संदर्भ यह संकेत देते हैं कि यहाँ तक कि पाप से भरे हुए विद्रोही मनुष्य निरंतर परमेश्वर के स्वरूप और समानता के सम्मान की आशीष को प्राप्त करते जा रहे हैं, और इससे भी अधिक परमेश्वर उन पुरुषों और स्त्रियों को बुलाता और सुसज्जित करता है जिन्हें मसीह ने उनके पापों से छुटकारा दिया है, और उन्हें उसकी समानता में आने का पुरस्कार देता है, जैसा कि हम इफिसियों अध्याय 4 पद 22 से 24 में पढ़ते हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप और समानता है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर कौन है को मनुष्य के साथ उसकी तुलना करते हुए निरंतर प्रकट करता है। कुछ ही उदाहरणों का यहाँ उल्लेख करते हुए मत्ती अध्याय 7 पद 11 जैसे संदर्भ परमेश्वर को पिता होने का संकेत देते हैं और उसकी तुलना मानवीय पिताओं से करते हैं। यशायाह अध्याय 5 पद 1 से 7 और यूहन्ना अध्याय 15 पद 1 जैसे संदर्भ परमेश्वर की तुलना एक बागवान के साथ करता है। गिनती अध्याय 23 पद 21 और पहला तिमुथियुस अध्याय 1 पद 17 जैसे स्थानों पर परमेश्वर का विवरण राजा के रूप में किया गया है, और उत्पत्ति अध्याय 48 पद 15
और इब्रानियों अध्याय 13 पद 20 जैसे स्थानों पर एक चरवाहे के साथ तुलना की गई है। यशायाह अध्याय 54 पद 5 जैसे संदर्भों में परमेश्वर की तुलना एक पति के जैसे की गई है। और यह सूची आगे ही बढ़ती रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रेष्ठता का तरीका हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर किसी भी मानवीय पिता, बागवान, राजा, चरवाहा या पति से श्रेष्ठ है। परंतु यह और कई अन्य असंख्य तुलनाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि हम मनुष्य के ऊपर हमारी समझ के द्वारा परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हम परमेश्वर और उसके गुणों के बारे में इस प्रक्रिया में हमारे स्वयं के बारे में कम से कम कुछ जागरूकता को प्राप्त किए बिना जागरूक हो सकते हैं या नहीं? और इसका उत्तर यह है कि यह दो सच्चाइयों में सदैव एक साथ चलते हैं। जॉन कैल्विन इस बात को अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन की पुस्तक अभिन्न अंग के रूप में निर्मित करता है। आरंभ में आपके पास परमेश्वर के ज्ञान और स्वयं के बारे में ज्ञान होता है। परमेश्वर ज्ञान के बिना स्वयं के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। हमें उसके निकट आने के लिए निर्मित किया गया है और इसलिए उसका ज्ञान हमें स्वयं के ज्ञान के निकट लाता है। और तब स्वयं के प्रति सच्चा ज्ञान उसे जानने के लिए भी अभिन्न अंग है। कलीसिया के अभी तक के इतिहास में मसीही धर्म वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों का पता लगाया है जिसमें मनुष्य परमेश्वर के जैसे हैं, परंतु कुल मिलाकर उन्होंने 3 मुख्य मानवीय गुणों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। हम इन गुणों के ऊपर इस अध्याय में बाद में ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी के लिए हम केवल इन तीनों मानवीय गुणों का अवलोकन ही प्रदान करेंगे। सबसे पहले स्थान में धर्म वैज्ञानिकों ने उस बात पर जोर दिया है जिसमें पवित्र शास्त्र मनुष्य के बौद्धिक चरित्र के बारे में शिक्षा देता है। यद्यपि पाप में हमारे पतन ने हमारे मनों को भ्रष्ट कर दिया है, हम फिर भी बौद्धिक रूप से इस पृथ्वी के किसी भी प्राणी से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। यह सुनिश्चित हो कि परमेश्वर का मन मनुष्य के मन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, परंतु हमारी सृजी हुई बौद्धिक योग्यताएं अभी भी परमेश्वर के जैसा ही बनाती हैं। जैसा कि हमें बाइबल कई तरीकों से बताती है कि परमेश्वर बहुत कुछ हम जैसे ही सोचता, योजना बनाता और तर्क करता है। दूसरे स्थान पर धर्म वैज्ञानिकों ने सदैव मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के चरित्र पर जोर दिया है, अर्थात इस सच्चाई पर कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। एक बार फिर से पाप ने मनुष्य की इच्छा को भ्रष्ट कर दिया है, परंतु एक चट्टान या किसी अन्य अमूर्त वस्तु के विपरीत परमेश्वर ने चुनाव करने की क्षमता को प्रदान किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, परंतु हमारी इच्छा को कार्य रूप में लाने के लिए हमारी क्षमता हमें फिर भी परमेश्वर के जैसा ही बनाती है। तीसरे स्थान में धर्म वैज्ञानिकों ने मनुष्य के नैतिक चरित्र के ऊपर जोर दिया है, जिस तरीके में हम परमेश्वर के जैसे हैं। किसी भी अन्य शारीरिक प्राणी के विपरीत हमारे विचार और चुनाव में नैतिक गुण होते हैं। अब परमेश्वर का नैतिक चरित्र पूरी तरह से सिद्ध है और इस प्रकार किसी भी वस्तु से कहीं उच्च जिसे हम कभी प्राप्त कर सकें। परंतु फिर भी स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं के साथ मनुष्य भी उन चुनावों के नैतिक गुणों के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें वे करते हैं। इस अध्याय में बाद में हम यह देखेंगे कि कैसे बाइबल मनुष्य के इन 3 गुणों के ऊपर जोर देती है, जिसने विधिवत धर्म वैज्ञानिकों को परमेश्वर के कथनीय गुणों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। जो कुछ पवित्र शास्त्र मनुष्य के अस्तित्व की बौद्धिक स्वतंत्र इच्छा और नैतिक गुणों के बारे में कहता है कि मंच के केंद्र में
इस औपचारिक विचार विमर्श के साथ एकत्र है कि कैसे परमेश्वर उसकी सृष्टि के जैसा है। अब क्योंकि हमने इस बात की खोज करने के लिए कि परमेश्वर हमारे जैसा कैसे है के लिए बाइबल आधारित नींव को स्पर्श कर लिया है, हमें हमारे दूसरे मुख्य विषय, इस विषय पर धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि औपचारिक विधिवत धर्म विज्ञान में विकसित हुए हैं की ओर मुड़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र के उन विभिन्न तरीकों को स्वीकार करना एक बात है कि परमेश्वर कैसे उसकी सृष्टि जैसा है, परंतु जैसा कि हम देखने पर हैं कि इस बात को आत्मसात करना बिल्कुल अलग बात है कि कैसे विधिवत धर्म वैज्ञानिक इन बाइबल आधारित नींवों के ऊपर अपने अध्ययन का निर्माण करते हैं। पारंपरिक मसीही धर्म वैज्ञानिकों ने जितना अधिक संभव हो सका उतना सही रूप में परमेश्वर की पूर्णताओं, उसके अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय पूर्णताएं जो कथनीय को निर्धारण करने के लिए यह कोशिश की है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा है। उदाहरण के लिए, वे गुण कौन से हैं, वे कैसे सृष्टि में परिलक्षित होते हैं, विशेषकर मनुष्य में, और उचित धर्म विज्ञान के इस पहलू के ऊपर सुसंगत दृष्टिकोणों को निर्मित करने के लिए कौन सा सर्वोत्तम तरीका है। परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर इन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विवरण देने के लिए कई तरीके हैं, परंतु हम केवल 4 विषयों को ही स्पर्श करेंगे। प्रथम, हम 2 प्रक्रियाओं को सारांशित करेंगे जिन्हें पारंपरिक विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने अनुसरण किया है जब उन्होंने इस विषय का निपटारा किया। दूसरा, हम कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखेंगे जो इन दिव्य पूर्णताओं के ऊपर प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोणों की मुख्य धारा को प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा, हम विधिवत धर्म विज्ञान में परमेश्वर के कथनीय गुणों के संगठन की खोज करेंगे। और चौथा, हम इन औपचारिक दृष्टिकोणों के कई उपयोगों को स्पर्श करेंगे। आइए उन प्रक्रियाओं के साथ आरंभ करें जिन्हें विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने अनुसरण किया है। जैसा कि हमने पहले किसी एक अध्याय में कहा था, जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना विधिवत धर्म वैज्ञानिक करते हैं वह यह है कि परमेश्वर के गुणों के ऊपर बाइबल आधारित शिक्षाएं संपूर्ण पवित्र शास्त्र में बिखरी हुई हैं। बाइबल हमें कभी भी परमेश्वर के गुणों के ऊपर एक पूर्ण आधिकारिक सूची को नहीं देती है और न ही कभी इनकी व्याख्या करती या पद्धतिबद्ध तरीके से इन्हें परिभाषित करती है। इसलिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने इन विभिन्न आकृतियां और रंगों को समझना पड़ता है और उन्हें संयोजित चित्रों या दागदार शीशे की खिड़कियों में संश्लेषित करना पड़ता है, जैसे यह वहां पड़े हुए हैं। ये खिड़कियां तब हमें परमेश्वर के कथनीय गुणों के सुसंगत आत्मबोध देती हैं। इन संश्लेषणों को निर्मित करने के लिए विधिवत धर्म वैज्ञानिकों कई प्रक्रियाओं को उपयोग में लाते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हम कई प्रक्रियाओं में से केवल 2 को ही स्पर्श करेंगे जिनका अनुसरण विधिवत धर्म वैज्ञानिक करते हैं। प्रथम, हम यह समीक्षा करेंगे कि कैसे वे तकनीकी शब्दों को उपयोग करते हैं, और दूसरा, हम यह ध्यान देंगे कि कैसे वे धर्म वैज्ञानिक तर्क वाक्यों को निर्मित करते हैं। आइए तकनीकी शब्दों के उनके उपयोग को देखें। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पूर्णताओं को संकेत देने के लिए शब्दावलियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती है। सच्चाई तो यह है कि बाइबल के लेखक अक्सर एक ही अवधारणा को संकेत देने के लिए विभिन्न अभिव्यक्तियों को उपयोग करते हैं और उन्होंने विभिन्न अवधारणाओं को इंगित करने के लिए विभिन्न संदर्भों में एक जैसे शब्दों को उपयोग भी किया है। इसलिए परमेश्वर के गुणों के बारे में बाइबल आधारित शिक्षाओं का विश्वास योग्य संश्लेषण निर्मित करने के लिए धर्म वैज्ञानिकों ने तकनीकी शब्दों को अपनाया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने निश्चित अभिव्यक्तियों को चुना है और इन अभिव्यक्तियों को विशेष अर्थों के साथ नियुक्ति किया है।
अब यदि प्रत्येक धर्म वैज्ञानिक एक ही जैसे तकनीकी शब्दों को अक्षरशः उसी तरीके में उपयोग करें तो परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर विचार विमर्श बहुत ही सरल होगा, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर की बुद्धि को विस्तृत श्रेणी में बोला है, जिसमें परमेश्वर का ज्ञान भी सम्मिलित है, परंतु अन्य धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के मध्य तीव्र अंतर के ऊपर जोर दिया है। कुछ इसी तरह से कुछ धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर की भलाई को विस्तृत श्रेणी से संकेत दिया है। उन्होंने यह सम्मिलित किया है कि जो कुछ पवित्र शास्त्र परमेश्वर के अनुग्रह, दया, प्रेम और अन्य संबंधित शब्दों के बारे में शिक्षा देता है, वे सभी उसकी भलाई की अभिव्यक्तियां हैं। तथापि अन्य धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर की भलाई, अनुग्रह, दया और प्रेम को बहुत ही विशिष्ट तरीकों से परिभाषित किया है। इन और अन्य सदृश कारणों से यह सदैव महत्वपूर्ण नहीं है कि विधिवत धर्म वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग के लिए चुने जाने वाले विशेष शब्दों के बारे में बहुत अधिक चिंता की जाए। सुसमाचारवादी विधिवत धर्म विज्ञान का लक्ष्य पवित्र शास्त्र की अवधारणाओं के लिए विश्वास योग्य निष्कर्षों की रचना करना है, न कि पवित्र शास्त्र की विविध शब्दावलियों की नकल करनी है। और परमेश्वर के बारे में बाइबल आधारित अवधारणाओं को विभिन्न तरह के तकनीकी शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर के गुणों को कई विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत, या मैं कहना चाहूंगा कि संगठित किया है। और वास्तविकता तो यह है कि यह सभी बस केवल और अधिक उत्तम रूप से यह समझने का एक तरीका है कि परमेश्वर कौन है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में बोलते हैं, उदाहरण के लिए प्रेम जैसे बातें, उदाहरण के लिए सत्य जैसे बातें, और कई अन्य भी हैं जिनकी हम सूची बना सकते हैं। कुछ लोगों की सूचियां छोटी होती हैं, कुछ लोगों की बड़ी होती हैं। इन सभी भिन्न तरीकों में एक बार फिर से सबसे सरल तरीका इनके बारे में सोचने का यह है कि वह कौन सी बातें हैं जिनके अनुरूप मनुष्य को होना चाहिए, जो परमेश्वर की जैसी हैं और जिन्हें परमेश्वर करता है। तकनीकी शब्दों को विभिन्न तरीकों से उपयोग करने की प्रक्रिया में हमें साथ ही यह भी उजागर करना चाहिए कैसे विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने धर्म वैज्ञानिक तर्क वाक्यों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया है कि कैसे परमेश्वर हम जैसा है। तर्क वाक्य विधिवत धर्म विज्ञान के प्रत्येक पहलू में भवन के मूल रद्दे हैं। व्यापक अर्थों में बोलना, एक धर्म वैज्ञानिक तर्क वाक्य एक ऐसा कथन है जो प्रत्यक्ष रूप से कम एक तथ्यात्मक धर्म वैज्ञानिक दावे की पुष्टि करता है। अब परमेश्वर के कथनीय गुणों का यह सीधा दृष्टिकोण बहुत ही सरल सा दिखाई देता है, परंतु पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि परमेश्वर के कथनीय गुणों में कई तरह की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे कथात्मक, काव्यात्मक, व्यवस्था, भविष्यवाणियां, पत्रियां और ऐसी ही अन्य बातें। और इनमें से प्रत्येक शैली परमेश्वर के सत्यों के बारे में विभिन्न तरीकों से व्यक्त करती है। इसलिए इन बाइबल आधारित शिक्षाओं का सुसंगत तार्किक प्रस्तुतिकरण निर्मित करने के लिए विधिवत धर्म वैज्ञानिकों को प्रत्येक बाइबल आधारित शैली से धर्म वैज्ञानिक तर्क वाक्यों को प्राप्त करना पड़ता है। इस तरह से धर्म वैज्ञानिक तर्क वाक्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ बाइबल संदर्भों से अन्य संदर्भों की तुलना करके प्राप्त करना आसान है। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र में कई तरह के दावे हैं जो कि पहले से परमेश्वर की पूर्णताओं के बारे में तर्क वाक्यों के आकार में हैं। दाऊद का भजन संहिता अध्याय 34 पद 8 में दिया हुआ काव्यात्मक गीत हमें बताता है कि परमेश्वर भला है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 8 की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। इस तरह के बाइबल आधारित तर्क वाक्य आसानी से परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में
औपचारिक धर्म वैज्ञानिक आधारित विचार विमर्श के साथ आसानी से सही आकार में आ जाते हैं। अन्य पवित्र शास्त्र अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में परमेश्वर के प्रत्यक्ष विवरणों का प्रस्ताव देते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक के अध्याय 4 पद 4 में हम पाते हैं कि परमेश्वर का विवरण पवित्र व्यक्ति के रूप में दिया गया है। यह देखना कठिन नहीं है कि कैसे विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने इन विवरणों को सरल तर्क वाक्यों में परिवर्तित कर दिया है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, और व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 9 में व्यवस्था की शैली में परमेश्वर का विवरण विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में दिया गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर विश्वास योग्य है। परंतु सभी बाइबल के संदर्भ आसानी से औपचारिक विधिवत धर्म विज्ञान में आसानी से सही आकार में नहीं आ जाते हैं। जब बाइबल आधारित कथाओं का निपटारा किया जाता है तो हम अक्सर कई विभिन्न तर्क वाक्यों के कथनों को उसी एक ही कहानी से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 2 में दी हुई सृष्टि की कहानी यह प्रकट करती है कि परमेश्वर सामर्थी है, यह कि परमेश्वर बुद्धिमान है, और यह कि परमेश्वर अच्छा है। सदोम और अमोरा की उत्पत्ति अध्याय 19 में दी हुई ये कहानी प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर न्यायी है। प्रत्येक बाइबल आधारित कथा ने विधिवत धर्म वैज्ञानिकों को परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में तर्क वाक्यों की विविधताओं का अनुमान लगाकर इन्हें प्राप्त करने दिया है। हम साथ ही परमेश्वर के कथनीय गुणों को वहां पर देखते हैं जहां बाइबल भाषण की बातों जैसे रूपकों, उपमाओं और अलंकारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह बाइबल के काव्य में विशेष रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता अध्याय 89 पद 26 जैसे काव्यात्मक संदर्भ और यशायाह अध्याय 64 पद 8 जैसे काव्यात्मक संदर्भ परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, जो एक ऐसा रूपक है जो परमेश्वर के बारे में बहुत सी भिन्न बातों को बताता है। परंतु परमेश्वर के पिता के बहुमुखी चित्र को उपयोग करने की अपेक्षा विधिवत धर्म वैज्ञानिक परमेश्वर भला है जैसे प्रत्यक्ष तर्क वाक्य की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 24 पद 8 और निर्गमन अध्याय 15 पद 3 जैसे काव्यात्मक संदर्भ और यहोशू अध्याय 23 पद 10 जैसे कथात्मक संदर्भ परमेश्वर के एक योद्धा के रूप में प्रकट करते हैं। परंतु विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से अपने ध्यान को परमेश्वर सामर्थी है जैसे तर्क वाक्य के ऊपर संकुचित करते हुए केंद्रित किया है। और भजन संहिता अध्याय 118 पद 27 जैसे काव्यात्मक संदर्भों में और पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 की पत्री का आधार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। परंतु विधिवत धर्म वैज्ञानिक इस रूपक को एक तर्क वाक्य जैसे परमेश्वर नैतिक रूप से शुद्ध है में अनुवाद करने का ज्यादा झुकाव रखते हैं। इस तरह की तुलना के चित्र यह प्रकट करते हैं कि परमेश्वर उसकी सृष्टि के जैसा ही है और कई तरीकों से आलंकारिक भाषा का उपयोग करना परमेश्वर के बारे में हमारे विचार विमर्श को बहुत अधिक संपन्न बनाता है। परंतु विधिवत धर्म वैज्ञानिक का ध्यान बहुत ज्यादा परमेश्वर के बारे में इन्हीं एक जैसी सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के ऊपर प्रत्यक्ष में सीधा सा कहे हुए धर्म विज्ञान आधारित तर्क वाक्यों के लिए ही है, और ऐसा करने के द्वारा वे परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर तार्किक सुसंगत शिक्षाओं को निर्मित करने के योग्य हुए हैं। पवित्र शास्त्र के ऊपर धर्म वैज्ञानिक आधारित पद्धति के ध्यान का प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि पवित्र शास्त्र अधिकार का मूल और पूर्ण स्रोत कानून हमारे पूरे धर्म विज्ञान के लिए है, और इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र की ओर जाते हैं
तो हम सदैव इस प्रश्न को पूछने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म वैज्ञानिक इस प्रश्न को पूछने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हमारे लिए क्या शिक्षा दी गई है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हम पवित्र शास्त्र के पास जाते हैं, तो हम वहां पर तुरंत किस बात का सामना करते हैं? वह यह है, पवित्र शास्त्र विधिवत धर्म विज्ञान की एक हस्त पुस्तिका नहीं है, या ऐसा ही कुछ और। पवित्र शास्त्र के पास एक व्यापक कथात्मक संरचना है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र शास्त्र का अधिकांश हिस्सा अधिक कठोरता या उचित अर्थ में एक कथा ही है। और हमारे पास भजन संहिता भी है, और हमारे पास दृष्टांत भी हैं, और कई अन्य शैलियां भी हैं जिनका सामना हम पवित्र शास्त्र में करते हैं। और इस तरह से हम विशेष व्याख्याओं के प्रश्नों के बारे में सामना करते हैं कि कैसे हम मूल पाठ की समझ से आगे की ओर बढ़ें, जैसे कि यह हमें दी गई है। उस तरह के धर्म सिद्धांत में जो उस मूल पाठ से शिक्षाओं को इस तरीके से प्राप्त कर रहा है कि यह धर्म वैज्ञानिक शिक्षाओं या तर्क के लिए उपयोगी हो जाए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कई ऐसे कथन हैं जो कि परमेश्वर के बारे में बिल्कुल सीधे हैं, परंतु फिर यहाँ पर बहुत अधिक धर्म विज्ञान भी है जिसे हमें पवित्र शास्त्र में दिया गया है, जो वास्तव में इस तरह के निष्कर्षों को निकालने की मांग करता है जो लिखे गए के ऊपर आधारित है। हमें कुछ निश्चित मूल व्याख्यात्मक धर्म सिद्धांतों का उपयोग मूल पाठ को उसके अपने अर्थों में सही रूप में समझने के लिए करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर कौन है कि आत्मबोध को प्राप्त करते हैं। कुछ प्रक्रियाएं जिन्होंने परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को आकार दिया है के ऊपर ध्यान दे लेने के पश्चात कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के ऊपर ध्यान देना सहायतापूर्ण होगा, जो यह प्रस्तुत करते हैं कि कैसे सुसमाचारवादियों ने उचित धर्म विज्ञान के इस पहलू को सारांशित किया है। यदि हमें अग्रणी सुसमाचारवादी धर्म वैज्ञानिकों के कार्यों का सर्वेक्षण करना पड़े तो यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में उनके दृष्टिकोण अक्सर बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम मसीहियों की कई सूचियों की ओर संकेत कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक के कलीसियाई इतिहास को इस बात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया है कि परमेश्वर हम में से कैसे दिखाई देता है। परंतु सरलता के लिए हम 3 ऐतिहासिक दस्तावेजों के ऊपर ध्यान देंगे जिन्हें हमने पहले इस श्रृंखला में उल्लेख किया है। ये दस्तावेज उन सामान्य तरीकों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें सुसमाचारवादियों ने परमेश्वर के कथनीय गुणों के औपचारिक निष्कर्षों को विकसित करने के लिए किया है। हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की समीक्षा सबसे पहले 1530 में लिखे हुए ऑक्सबर्ग विश्वास अंगीकार को देखते हुए करेंगे। तब हम 1561 में लिखे हुए बेल्जिक विश्वास अंगीकार की जांच करेंगे और अंत में 1847 में लिखे हुए वेस्टमिंस्टर संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी का सर्वेक्षण करेंगे। आइए लूथरन ऑक्सबर्ग विश्वास अंगीकार से आरंभ करें। आपको ऑक्सबर्ग विश्वास अंगीकार के पहले अनुच्छेद का स्मरण होगा जहां पर परमेश्वर के गुणों को इस तरह से सारांशित किया हुआ है, जहां पर एक दिव्य सार या तत्व है जो परमेश्वर है, जिसे परमेश्वर पुकारा जाता है, जो शाश्वत, शरीर रहित, अंग रहित, अनंत सामर्थ्य, ज्ञान और भलाई के साथ सृष्टिकर्ता और सभी वस्तुओं को संभाले हुए दृश्य और अदृश्य है। यह लेख सबसे पहले उन तत्वों का उल्लेख करता है जिन्हें सामान्यतः परमेश्वर के अकथनीय गुणों के रूप में पहचाना जाता है कि वह कैसे उस सृष्टि से भिन्न है। परंतु विश्वास अंगीकार के परमेश्वर की सामर्थ्य, ज्ञान और भलाई का भी उल्लेख करता है। इन तीनों गुणों का कथनीय गुणों के रूप में पहचाना जाता है या उन तरीकों में जिसमें परमेश्वर उसकी सृष्टि के जैसा
और विशेषकर मनुष्यों के जैसा है। परमेश्वर ने सृष्टि को इन योग्यताओं के साथ संपन्न किया है, परंतु एक छोटी मात्रा में। भजन संहिता अध्याय 68 पद 34 और 35 जैसे प्रसंग यह शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, और यह कि उसने अपनी सृष्टि को इससे यद्यपि कम मात्रा में सामर्थ्य देकर संपन्न किया है। दानिएल अध्याय 2 पद 20 और 21 जैसे प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि परमेश्वर के पास ज्ञान है, और यह कि उसने ज्ञान की कुछ मात्रा को मनुष्यों को प्रदान किया है। और भजन संहिता अध्याय 118 पद 68 और दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 3 से 5 जैसे संदर्भ इंगित करते हैं कि न केवल परमेश्वर भला है, अपितु साथ ही उसने अपनी सृष्टि में भलाई को रखा हुआ है। इसलिए पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के ऊपर आधारित होकर हम सही कह सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य, उसका ज्ञान और उसकी भलाई सभी कथनीय गुण हैं। ऑग्सबर्ग विश्वास अंगीकार में दिए हुए परमेश्वर के कथनीय गुणों को ध्यान में रखते हुए आइए हमें हमारे दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेज बेल्जिक विश्वास अंगीकार की ओर मुड़ना चाहिए और स्मरण करना चाहिए कि कैसे यह परमेश्वर के गुणों का प्रकट करता है। बेल्जिक विश्वास अंगीकार के लेख के प्रथम अनुच्छेद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, जहां पर केवल एक ही सरल और आत्मिक प्राणी है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। वह शाश्वत, अबोधगम्य अर्थात समझ से बाहर, अदृश्य, अपरिवर्तनीय, अनंत, सर्वशक्तिमान, पूरी तरह से बुद्धिमान, न्यायी, भला और सभी अच्छी बातों का उमंडता हुआ सोता है। बेल्जिक विश्वास अंगीकार का यह लेख परमेश्वर के गुणों के 10 शब्दों को सारांशित करता है। प्रथम 6 गुण सामान्य रूप से परमेश्वर के अकथनीय गुणों के साथ संबद्ध हैं। बाकी के गुण सर्वशक्तिमान, पूरी तरह से बुद्धिमान, न्यायी और भलाई को सामान्य रूप से परमेश्वर के कथनीय गुणों के साथ पहचाना जाता है। ऑग्सबर्ग विश्वास अंगीकार की तरह ही बेल्जिक विश्वास अंगीकार उल्लेख करता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, या ऐसा परमेश्वर है जिसके पास सामर्थ्य है, यह कि वह बुद्धिमान है और यह कि वह भला है। परंतु यह साथ ही एक अन्य गुण को जोड़ देता है जब यह कहता है कि परमेश्वर न्यायी है या धर्मी है, जैसा कि यह अनुवाद किया जा सकता है। इस कथनीय गुणों के समर्थन में पवित्र शास्त्र निरंतर परमेश्वर के बारे में धर्मी या न्यायी होने के बारे में भजन संहिता अध्याय 7 पद 9 जैसे स्थानों में कहता है। होशे अध्याय 12 पद 6 और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 जैसे संदर्भ यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य भी धर्मी या न्यायी अपने सृजन शक्ति के पैमाने पर हो सकते हैं। इसलिए सामर्थ्य, ज्ञान और भला होने के अतिरिक्त यह निश्चित रूप से उचित है कि परमेश्वर के कथनीय गुणों में न्याय को भी सम्मिलित किया जाए। यह हमें ऐतिहासिक दस्तावेज के तीसरे प्रतिनिधि तक ले आता है। ऑग्सबर्ग विश्वास अंगीकार और बेल्जिक विश्वास अंगीकार की तरह ही वेस्टमिंस्टर संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी भी परमेश्वर के कथनीय गुणों को सूचीबद्ध करता है। संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी भी के चौथे प्रश्न परमेश्वर कौन है का उत्तर धर्म प्रश्नोत्तरी इस तरह से देती है। परमेश्वर एक आत्मा, अनंत, शाश्वत और अपने अस्तित्व में अपरिवर्तनीय, ज्ञान, सामर्थ्य, पवित्रता, न्याय, भला और सत्य है। इन दिव्य पूर्णताओं में अंतिम 7 कथनीय हैं। परमेश्वर अपने अस्तित्व में अपरिवर्तनीय, ज्ञान, सामर्थ्य, पवित्रता, न्याय, भला और सत्य है।
ऑग्सबर्ग विश्वास अंगीकार और बेल्जिक विश्वास अंगीकार की तरह ही वेस्टमिंस्टर संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी भी ज्ञान, सामर्थ्य और भलाई का उल्लेख करती है। परंतु धर्म प्रश्नोत्तरी परमेश्वर के अस्तित्व या सार, परमेश्वर की पवित्रता और सत्य या परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी प्रतिबिंबित करती है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 और यूहन्ना अध्याय 1 पद 3 जैसे संदर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि का सार या अस्तित्व द्वितीय और परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। परंतु हम फिर भी कई तरीकों में परमेश्वर के सदृश्य हैं। इफिसियों अध्याय 4 पद 24 के अनुसार परमेश्वर की पवित्रता सृष्टि के कई पहलुओं में प्रतिबिंबित होती है, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं। और पवित्र शास्त्र में भजन संहिता अध्याय 25 पद 5 जैसे संदर्भ सत्य या विश्वास योग्यता को न केवल परमेश्वर की सिद्धता बताते हैं, अपितु यह मनुष्य को भी प्रदान की गई है। परमेश्वर अपने सार, अपने प्रेम, अपनी तुलना, अपनी पवित्रता, अपने न्याय के कुछ निश्चित गुणों का संवाद कर सकता है। और शायद इसका सबसे सरल विवरण वेस्टमिंस्टर संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी में पाया जाता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा, अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह उसके 3 गैर कथनीय या अकथनीय गुण हैं। अपने अस्तित्व में ज्ञान, सामर्थ्य, पवित्रता, न्याय, भला और सत्य है। यह परमेश्वर के कथनीय गुण हैं। इस तरह से हम उसके अंतिम गुणों में भागी होते हैं। परंतु इसके अनंत, शाश्वत या अपरिवर्तनीय गुण उसके हैं, न कि हमारे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम उसके अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय महानता की महिमा करते हैं, जिसमें हम भागी नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम उसके चरित्र में भागी होने की उसके द्वारा अनुमति देने के लिए उसे महिमा देते हैं, जब बात उसके अस्तित्व, उसके ज्ञान, उसकी सामर्थ्य, उसकी पवित्रता, उसके न्याय, उसके भला और उसके सत्य होने की आती है। यह सूचियां इन विषयों के ऊपर प्रोटेस्टेंट सुसमाचारवादी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। परंतु फिर भी हमें यह जोड़ना चाहिए कि इन दस्तावेजों में प्रत्येक कथनीय गुण नहीं दिया गया है, जिसे धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर के साथ संबद्ध किया है। व्यक्तिगत धर्म वैज्ञानिकों ने अक्सर अन्य कथनीय गुणों की ओर भी सूचित किया है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह देखना सामान्य बात है कि परमेश्वर का ज्ञान कथनीय गुणों में सूची में दिया गया है। और कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 10 जैसे प्रसंगों में हम पाते हैं कि दोनों अर्थात परमेश्वर और मनुष्य ज्ञान को प्रकट करते हैं। परमेश्वर की दया अक्सर दिव्य पूर्णताओं की इस श्रेणी में दी गई है, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसे लूका अध्याय 6 पद 36 जैसे संदर्भों में स्पष्ट कर देता है कि दोनों अर्थात परमेश्वर और मानव दया से भरे हुए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेम के ऊपर व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 9 जैसे संदर्भ में कथनीय गुण के रूप में भी जोर देता है। उन प्रक्रियाओं का जिनका अनुसरण धर्म वैज्ञानिक और कई प्रतिनिधित्व करते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज करते हैं को देख लेने के पश्चात आइए हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के तीसरे पहलू विधिवत धर्म विज्ञान में इन विषयों के संगठन की ओर देखने के लिए मुड़े। जैसा कि हमने पहले देखा है, विभिन्न प्रतिनिधित्व करते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज और अग्रणी धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर के कथनीय गुणों को विभिन्न तरीकों से सूचीबद्ध किया है। दुर्भाग्य से यह विविधताएं अक्सर अनुभवहीन विद्यार्थियों को संघर्ष की ओर ले चलती हैं कि दिव्य गुणों की इनमें से कौन सी सूची सही है। परंतु वास्तविकता में परमेश्वर के कथनीय गुणों का एक अंतर्निहित संगठन पड़ा हुआ है, और यह तार्किक संगठन हमें यह देखने में सहायता करता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में सुसमाचारवादियों में एकता है,
कि परमेश्वर वास्तव में कैसा दिखाई देता है। इस अध्याय में पहले हमने देखा कि मनुष्य को किसी भी अन्य सृष्टि से ज्यादा परमेश्वर के सार जैसा होने का विशेष अधिकार दिया गया था, और इसी कारण से पवित्र शास्त्र अक्सर परमेश्वर को मानवीय गुणों में विवरण देता है। कई तरह से परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में यह बाइबल आधारित ध्यान विधिवत धर्म विज्ञान में परमेश्वर के कथनीय गुणों के संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक की सदियों में विधिवत धर्म वैज्ञानिकों और अंगीकारों और विश्वास वचनों और ऐसी अन्य बातों ने कई विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के कथनीय गुणों को संगठित किया है। परंतु कुल मिलाकर जब आप देखते हैं और आप इस तरह के प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं कि यह पहले क्यों लिया गया और इसे दूसरे नंबर पर लिया गया है और इसे तीसरे नंबर पर, तो मुख्य सिद्धांत जिसे आप यहाँ पर बारी बारी से विभिन्न तरीकों में प्रकट होता हुआ देखते हैं वह यह है कि लोग परमेश्वर के कथनीय गुणों को उन तरीकों में संगठित करते हैं जिनमें वह समझते हैं कि वह कौन लोग हैं। और इसका कारण यह है कि क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में निर्मित किए हुए हैं, और परमेश्वर के कथनीय गुण वे तरीके हैं जिनमें वह हमारे जैसा है। मेरे कहने का अर्थ है, सच्चाई तो यह है कि बाइबल हमें परमेश्वर के कथनीय गुणों की एक सूची नहीं देती है, हम उन्हें पवित्र शास्त्र से पाते हैं, और इस कारण परमेश्वर और उसके लोगों में संपर्क या समानताएं परमेश्वर के इन गुणों के बारे में आपके सोचने का तरीका, तब आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो कुछ करते हैं उस संगठन को प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जैसे जीव विज्ञान, नृविज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान कई विभिन्न तरीकों से समझ प्रदान करते हैं कि मनुष्य होने के क्या अर्थ हैं। इनमें से कुछ आधुनिक दृष्टिकोणों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, अन्य मनुष्य की प्रकृति के बारे में गलत अर्थ निकाल लेते हैं। परंतु जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया, पारंपरिक विधिवत धर्म विज्ञान ने 3 मुख्य तरीकों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें मनुष्य विशेष रूप से परमेश्वर के जैसा है। हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और हमारा नैतिक चरित्र, यह त्रिभागी मूल्यांकन वह है जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के स्वरूप होना क्या होता ने इस बात को गहराई से प्रभावित किया है कि कैसे विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने परमेश्वर के कथनीय गुणों को संगठित किया है। सामान्य अर्थों में परमेश्वर की सभी कथनीय पूर्णताओं को दिव्य गुणों की 3 विस्तृत श्रेणियों के समूह में डाला जा सकता है, जो उन तरीकों के सदृश्य हैं जिसमें मनुष्य परमेश्वर के जैसा दिखाई देता है। परमेश्वर के बौद्धिक गुण, उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का गुण और उसके नैतिक गुण। हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का ज्ञान, सामर्थ्य और भलाई ऑग्सबर्ग विश्वास अंगीकार के पहले अनुच्छेद में इन 3 विस्तृत श्रेणियों के अनुरूप उल्लेखित की हुई हैं। ज्ञान परमेश्वर के मन के बारे में बात करता है और परमेश्वर के बौद्धिक गुणों को प्रस्तुत करता है। सामर्थ्य परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करता है और परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा को प्रस्तुत करता है। और भलाई परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में बात करता है। बहुत कुछ इसी तरह से बेल्जिक विश्वास अंगीकार में सूचीबद्ध 4 कथनीय गुणों के बारे में भी कहा जा सकता है। शब्द ज्ञान परमेश्वर के बौद्धिक गुणों की श्रेणी में आती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के गुणों को प्रस्तुत करता है और शब्द न्यायी या धर्मी और भलाई परमेश्वर के नैतिक गुणों को प्रस्तुत करता है। कुछ इसी तरीके से वेस्टमिंस्टर संक्षिप्त धर्म प्रश्नोत्तरी भी इसी पद्धति का अनुसरण करती है। परमेश्वर का सार या अस्तित्व की कुछ सीमा तक असामान्य श्रेणी को प्रस्तुत करने के पश्चात ज्ञान परमेश्वर के बौद्धिक गुणों को प्रस्तुत करता है। सामर्थ्य परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा को प्रस्तुत करता है और परमेश्वर के नैतिक गुणों में उसकी पवित्रता, न्याय, भलाई
और सच्चाई सम्मिलित है। ये अवलोकन प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि ये ऐतिहासिक दस्तावेज अक्षरशः एक जैसे नहीं हैं, परंतु वे विशेष रूप से विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। अपने में विविधता होने के पश्चात वे सभी परमेश्वर की कथनीय पूर्णताओं के ऊपर ध्यान परमेश्वर और परमेश्वर के स्वरूप के रूप में मनुष्य के द्वारा साझी किए जा रहे इन 3 मुख्य गुणों के ऊपर आधारित होकर केंद्रित करते हैं। यह त्रिभागी संगठन हमें व्यक्तिगत धर्म वैज्ञानिकों के द्वारा परिचित कराई गई विविधताओं को मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को परमेश्वर की बुद्धि के साथ जोड़ना उसके बौद्धिक गुणों के दोनों पहलुओं में अंतर का एक सरल सा तरीका है। शब्द सर्वोच्चता को और अधिक पारंपरिक शब्द के साथ जोड़ना परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा के गुणों के दोनों पहलुओं के मध्य अंतर करना है। और ऐसे शब्दों को जोड़ना जैसे दया और प्रेम परमेश्वर के विभिन्न नैतिक गुणों के मध्य अंतर करना है। इस आलोक में हम आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि सुसमाचारवादी विधिवत धर्म विज्ञान में उल्लेखनीय एकता इस बात के ऊपर है कि परमेश्वर के कथनीय गुणों में किन के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि यह सदैव संभव है कि विभिन्न तरीकों से इन पूर्णताओं को विस्तारित किया जाए, परंतु दुर्लभ विकल्प के रूप में परमेश्वर के कथनीय गुण परमेश्वर के बौद्धिक स्वतंत्र इच्छा शक्ति और नैतिक गुणों की एक ही जैसी विस्तृत श्रेणी में आने का झुकाव रखते हैं। अब क्योंकि हमने परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के ऊपर ध्यान विधिवत धर्म वैज्ञानिक के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाओं को उचित धर्म विज्ञान के विभिन्न प्रतिनिधित्व करते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों और तार्किक संगठनों के इस पहलू के ऊपर देखते हुए दे दिया है, हमें चौथे विचार धर्म विज्ञान आधारित दृष्टिकोणों के कुछ व्यवहारिक उपयोगों की ओर मुड़ना चाहिए। कई ऐसे तरीके हैं जिनमें हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के व्यवहारिक उपयोगों की खोज कर सकते हैं, परंतु सरलता के लिए हम यहाँ पर केवल 2 दिशाओं की ओर ही देखेंगे। प्रथम, हम परमेश्वर की अपेक्षाओं के बारे में देखेंगे और दूसरा, हम परमेश्वर का अनुकरण या नकल करने का उल्लेख करेंगे। आइए अपेक्षाओं को प्रकारों से आरंभ करें जो हमारे पास परमेश्वर के बारे में होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के कथनीय गुणों के ऊपर विचार करते हैं। दुर्भाग्य से, जबकि बहुत से समझदार मसीह के अनुयायी परमेश्वर के कथनीय गुणों के बारे में सीखते हैं, तो वे अक्सर गलत व्याख्या करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बाइबल के समयों में कार्य किया और वे आज हमारे अपने जीवनों में परमेश्वर कैसे कार्य करता है के लिए झूठी अपेक्षाओं को निर्मित करते हैं। परमेश्वर के गुण सदैव उसके अपने लिए सत्य हैं। वे आते जाते नहीं रहते हैं, वे कभी बदलते नहीं हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर के सारे कथनीय गुण प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक के लिए स्पष्ट हैं, जैसे कि असंख्य बाइबल के उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर स्वयं कभी नहीं बदलता है और वह जो कुछ हमारे जीवनों में करता है वह कभी जो कुछ वह है उसके विरोधाभासी नहीं होता है, परंतु उसी समय हम अक्षरशः यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर इतिहास के किस पल में कार्य करेगा, क्योंकि वह अपने गुणों को कई विभिन्न तरीकों में प्रदर्शित करता है। परमेश्वर से बाइबल आधारित अपेक्षाओं के होने का अर्थ यह है कि हमें इस अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिन्हें हमने कई बार इस श्रृंखला में उल्लेखित किया है। परमेश्वर के गुण और उसके ऐतिहासिक प्रकटीकरण के मध्य अंतर। जैसा कि हमने देखा है कि परमेश्वर के सारे गुण, जिसमें उसके कथनीय गुण भी सम्मिलित हैं, बिना किसी सीमा के, समय के बंधन से रहित और सभी तरह की विभिन्नताओं से स्वतंत्र हैं। परंतु जब परमेश्वर अपनी सीमित, अस्थायी और परिवर्तनशील सृष्टि को काम में लेता है,
तो वह अपने गुणों को विभिन्न तरीकों से विभिन्न समयों में प्रदर्शित करता है। इनमें से कुछ प्रकटीकरण समय की एक विशेष अवधि तक विस्तारित होते हैं, अन्य केवल यहाँ और वहाँ, अब और तब ही प्रकट होते हैं। परंतु सामान्य प्रकाशन और बाइबल आधारित इतिहास का विवरण स्पष्ट प्रकट करता है कि परमेश्वर उसके गुणों को ऐसे तरीकों में प्रदर्शित करता है जो कि कभी भी पूर्ण रूप से भविष्यवाणी किए जाने के योग्य नहीं हैं। सोचिए कि यह कैसे कथनीय गुणों की तीनों पारंपरिक श्रेणियों के साथ सत्य है। परमेश्वर के बौद्धिक गुण सदैव उसके स्वयं के साथ सत्य हैं। वह सदैव सर्वज्ञानी और बुद्धिमान है, परंतु कई बार परमेश्वर उसके ज्ञान और बुद्धि को स्पष्ट रूप से बाइबल आधारित इतिहास और हमारे आज के जीवनों में प्रकट करता है और अन्य समयों में नहीं करता है। इसलिए ही बाइबल के कुछ पात्रों ने आनंद के साथ परमेश्वर ने उस पर जो प्रकाशित किया था उसे स्वीकार किया है, जबकि अन्य ने परमेश्वर के मन की समझ प्राप्त करने की लालसा की है। बहुत कुछ इसी तरीके से परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के गुण कभी भी भिन्न नहीं होते हैं। वह सदैव सामर्थ्यशाली है, परंतु अभी तक के इतिहास में और हमारे स्वयं के जीवनों में भी परमेश्वर कई बार अपनी सामर्थ्य को बड़ी मात्रा में प्रकट करता है और अन्य समयों में नहीं करता है। इसलिए ही बाइबल के पात्रों ने कई बार उनके आवाजों को परमेश्वर के महान कार्यों के लिए ऊंचे पर उठाया है, परंतु अन्य समयों पर उन्होंने उसकी सामर्थ्य को प्रकट होने के लिए चिल्लाया है, जब वे अपने शत्रुओं के अत्याचार के अधीन दुखों को उठा रहे थे। और यही कुछ परमेश्वर के न परिवर्तित होने वाले नैतिक गुणों के लिए भी कहा जा सकता है। परमेश्वर सदैव भला, पवित्र, न्यायी, सत्य, प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी है। परंतु बाइबल आधारित इतिहास और हमारे स्वयं के मानवीय अनुभव थोड़ा सा संदेह करते हैं कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से इन नैतिक गुणों को विभिन्न तरीकों में प्रकट करता है। कई बार उसकी भलाई हम सबों को देखने में बहुत अधिक स्पष्ट होती है, परंतु अन्य समयों पर उसकी भलाई समझने के लिए कठिन होती है। इसलिए ही इतने ज्यादा बाइबल के पात्रों ने प्राप्त की हुई आशीषों के लिए उसे धन्यवाद चढ़ाया, जबकि अन्यों ने अपनी परेशानियों और परीक्षाओं जिनमें से वे जा रहे थे पर विलाप किया। जबकि ये विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं परमेश्वर के कथनीय गुणों को उन तरीकों से अंतर करना जिनमें वह अपनी इन गुणों को इतिहास में प्रकट करता है, परमेश्वर के बारे में उचित अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की बुद्धि, प्रेम, सामर्थ्य सृष्टि में इस तरह की अन्य बातों को देखने के विषय की क्षमता सामान्य अर्थ में मानवीय दृष्टिकोण में परमेश्वर की अपेक्षा हमारी समस्या है। पवित्र शास्त्र से मेरे लिए एक बहुत ही आवश्यक स्मरण दिलाने वाली बात भजन संहिता 73 से आती है, जहां पर भजनकार धनी और दुष्ट की संपन्नता और ऐसी ही बातों के लिए विलाप करता है। और मैं तेरे लिए जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं सभी समय तुझसे ताड़ ना पाता हूं। परंतु वह एक बार फिर वहीं खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि भजन के आधे हिस्से में बदलाव का मोड़ आता है, जहां पर वह ऐसे कहता है कि और ये बातें परेशान करने वाली थी जब तक मैंने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसके अंत को नहीं देख लिया। इस विषय के लिए अगस्टीन बात कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमें प्राणों की चंगाई की आवश्यकता है। उस पाप ने हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डाला है कि हम सोच सकते हैं कि हम ऐसे प्रक्रिया में हैं जहां हम बातों को टेढ़ी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राणों को चंगाई की आवश्यकता है और यह केवल तभी आती है जब परमेश्वर एक कार्य को करता है जिसे हम वास्तव में समझ सकते हैं और उचित रूप से अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए समस्या
परमेश्वर के साथ नहीं, यह हमारी समझ के साथ है। और मैं केवल यह कह सकता हूं कि एक व्यक्ति होने के नाते जो परमेश्वर की निकटता में आता है, आप बस केवल और अधिक स्पष्ट रूप से देखना आरंभ करते हैं कि कैसे ये नैतिक गुण और परमेश्वर का कार्य करना खुलते चला जाता है। परंतु यह परमेश्वर की समस्या नहीं है, अपितु यह हमारी है। परमेश्वर के कथनीय गुणों की व्यवहारिक अपेक्षाएं न केवल परमेश्वर के बारे में हमारी अपेक्षाओं को स्पर्श करती हैं, वे साथ ही वे परमेश्वर के प्रति हमारे अनुकरण या नकल की महत्वपूर्णता की ओर भी संकेत करती हैं। परमेश्वर कभी भी लोगों के परमेश्वर के अकथनीय गुणों की नकल करने की कोशिश करने की बुलाहट नहीं देता है। वह हमें उत्साहित नहीं करते हैं कि हम अनंत, शाश्वत या अपरिवर्तनीय बन जाएं। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर की आराधना और सम्मान में स्वयं को नम्र करने के लिए बुलाहट देता है, क्योंकि हम इन तरीकों में हमसे अद्भुत रीति से भिन्न हैं। परंतु परमेश्वर के कथनीय गुणों के व्यवहारिक उपयोग विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें इन पूर्णताओं के लिए परमेश्वर का सम्मान करना है, परंतु समय समय पर पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर के कथनीय गुणों की नकल करने के लिए बुलाहट देते हैं। उदाहरण के लिए लूका अध्याय 6 पद 36 में यीशु कहता है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यहां पर यीशु अपने शिष्यों को परमेश्वर की दया की नकल करने के लिए कहता है और वह उस माप को रख देता है जिसमें मनुष्य की दया होनी चाहिए। इसे परमेश्वर की दया के नैतिक गुण के जैसा होना चाहिए। पौलुस इसी तरह के निर्देशों को इफिसियों अध्याय 4 पद 32 में देता है, जब वह ऐसे लिखता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर की भलाई की उसकी कृपा और करुणा में नकल मसीह के पीछे चलने वाले सब के लिए भलाई का मापदंड है। इसी तरह से पहला पत्रस अध्याय 1 पद 15 और 16 में हमें कहा गया है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां पर लेखक ने लेवियों की पुस्तक में पाई जाने वाली पवित्रता की निरंतर बुलाहट, जिसमें परमेश्वर के जैसे बनना है, का अनुवाद किया है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि परमेश्वर पवित्र है और पहला पत्रस में हमें पवित्र बनने के लिए बुलाहट दी गई है, क्योंकि वह पवित्र है। मुझे एक पास्टर ने यह कहा कि हम ही केवल इस ग्रह के ऊपर एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के चरित्र के स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं, जो कि उसकी पवित्रताई है, और इसलिए हमें पवित्र होना चाहिए। जब हम पवित्रता में चल रहे हों, जब हम पाप से मुड़ रहे हों, संसार से पृथक होना इसका पहलू है। न केवल हम वह कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, न केवल हम पाप से मुड़ रहे हों क्योंकि वह हमें इसके लिए बुलाता है और इसके लिए हमसे कहता है, परंतु हम वास्तव में अन्य लोगों पर परमेश्वर के विशेष चारित्रिक गुण को प्रकट कर रहे हैं, और इसलिए संसार हमको देख सकता है। वह हमारी पवित्रता को देखता है, वह देखता है कि हम अलग किए हुए हैं, और वह परमेश्वर के स्वभाव के सबसे महत्वपूर्ण गुण को देख रहा है। और इसलिए मैं सोचता हूं, पवित्र शास्त्र के अनुसार बोलना हमें पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वह पवित्र है, और हमें न केवल उस प्रभु को प्रसन्न करना है, अपितु इसके चरित्र को भी प्रकट करना है। दोनों अर्थात पुराने और नए नियम में परमेश्वर उसके लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाता है, और इसलिए परमेश्वर की पवित्रता कुछ ऐसी बात है जिसके प्रत्येक युग में परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत अधिक व्यवहारिक महत्वपूर्णता रही है। और पवित्रता में कम से कम दो बातें सम्मिलित हैं। इसका अर्थ
एक तरफ तो किसी चीज से पृथक होना है और इस घटना में पाप से अलग होना है। इसलिए परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें पाप से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं रखने के लिए बुलाया गया है। परंतु फिर सकारात्मक रूप से इसका अर्थ परमेश्वर के साथ नैतिक रूप से सदृश, उसके जैसे होना जितना अधिक कोई प्राणी हो सकता है होना है। और इसलिए हम जो कुछ करते हैं उसमें ऐसा करने की लालसा करते हैं। जहां कहीं परमेश्वर हमें रखता है, हमारे सभी स्तरों के संबंधों में और व्यवसायों और गतिविधियों में परमेश्वर के जैसे, उसके चरित्र जैसे जो कुछ हम कहते और करते हैं होना है। परमेश्वर के अकथनीय गुणों के 3 मुख्य श्रेणियों के शब्दों में हमें हमारे मन को परमेश्वर के मनों के अनुरूप करना होगा। हमें हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करना होगा। हमारे नैतिक चरित्र को परमेश्वर के नैतिक चरित्र के अनुरूप होना होगा। परंतु हमें यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा, परमेश्वर अपने बुद्धि, स्वतंत्र इच्छा शक्ति और नैतिक गुणों को विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है जब वह उसकी सृष्टि के साथ कार्य करता है। और कई तरीके में प्रत्येक के साथ यह बात सत्य होनी चाहिए जो परमेश्वर की नकारने करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के विचारों को उसकी नकल करते हुए सोचने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न बातों का होना। हमारे स्वयं की इच्छा को ऐसे व्यवहार में लाना जैसे परमेश्वर की इच्छा को लाया जाता है। इसके लिए हमें विभिन्न समयों में विभिन्न तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर के नैतिक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए हमें सही समय में सही तरीकों से जीवन यापन करना चाहिए। इसी कारण परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर की नकल पवित्र शास्त्र में उसके द्वारा दिए हुए आदेश के आलोक में करनी चाहिए। परमेश्वर हमें असंख्य निर्देशों को हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रदान करता है जब हम हमारे जीवनों को प्रतिदिन यापन करते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शित जो कुछ बाइबल शिक्षा देती है उन सब को अपने ऊपर लागू करते हुए किया जाता है। हम कई तरीकों से परमेश्वर के प्रति हमारी इच्छा को अभ्यास में लाने की बुलाहट का अध्ययन करते हुए सीखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाता है। और हम सीखते हैं कि परमेश्वर की भलाई को विभिन्न परिस्थितियों में पवित्र शास्त्र में दिए हुए सभी नैतिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कैसे नकल की जाती है। हम स्वयं को पवित्र शास्त्र की विभिन्न शिक्षाओं के साथ पूरे भरोसे के साथ अधीन करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब हम पूरी तरह से मसीह के सदृश हो जाएंगे। जैसा कि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2 से 3 में पढ़ते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इस अध्याय में हमने परमेश्वर के कथनीय गुणों की जांच करते हुए यह खोज की कि कैसे परमेश्वर हमारे जैसा है। हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाइबल आधारित नींवों को उन तरीकों में जिनमें बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर को उसकी सृष्टि के साथ तुलना की है, विशेषकर मनुष्य उसके स्वरूप में रचा हुआ है, देखा है। और इससे परे हमने यह भी जांच की है कि कैसे विधिवत धर्म वैज्ञानिकों ने इन दिव्य गुणों के कई औपचारिक धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को विकसित किया है। हमने उन प्रक्रियाओं के ऊपर जिन्हें वह ऐतिहासिक दस्तावेजों में प्रतिनिधित्व करती हुई सूचियों, परमेश्वर के कथनीय गुणों के तार्किक संगठन का और मसीह के अनुयायियों के लिए इन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के कुछ व्यवहारिक उपयोगों में प्रयोग करते हैं के ऊपर ध्यान दिया है। यह समझने के लिए चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर उसकी सृष्टि से प्रत्येक पहलू से बहुत ज्यादा भिन्न है। परंतु जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा है, वह कई तरीकों में
हमारे ही जैसा है। और यह हमने इस अध्याय में परमेश्वर के कथनीय गुणों, जो कि सिद्धांत से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं, देखा है। जब हम परमेश्वर के धर्म सिद्धांत के इस पहलू को आत्मसात करते हैं, हम परमेश्वर कौन है को और गहराई से समझते हैं, और हम यह भी और अधिक पूर्णता के साथ उस तरह के लोगों के लिए समझते हैं जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रतिदिन हमसे चाहता है।